हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के बच्चों का जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ठीक है, और या वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा कि जिससे हमें मोटिवेट मिलती है। ठीक है, वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप लोगों को और कौन सा क्लास का चाहिए आप लोग सबसे पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हम लोगों को क्या हो सके, मोटिवेट मिलती है और वीडियो हम लोग बना सके। ठीक है, देखिए तो क्लास 8 सामाजिक विज्ञान समय 1 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें टोटल 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जो उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, 1 से 5 तक जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और दो जो है क्या हो रहा है अति लघु अर्थात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा दो, जो 2 नंबर करके रहेगा। ठीक है, मतलब 4 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों को आएगा लघु उत्तरीय अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो जो है एक ही प्रश्न रहेगा 8 नंबर वाला। ठीक है, जो 3 नंबर का होगा। उसके बाद 9 और 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 4 नंबर करके। ठीक है, 8 नंबर मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को देखते। देखिए पहला प्रश्न है आप लोगों का सेक्शन ए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या बोला, बाल विवाह से संबंधित शारदा कानून कब बना हुआ। ठीक है, देखिए जो शारदा कानून था कब बना हुआ। ठीक है, तो 1926, 1927, 1928, 1929। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बाल विवाह जो है उससे संबंधित जो शारदा कानून बना था ये कब बना था, तो ये हुआ था आप लोग का 1929। ठीक है, घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए, ज्योतिराव फूले का संबंध किस राज्य से है। तो ज्योतिराव फूले का संबंध किस राज्य से है, झारखंड या फिर बंगाल या फिर राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग नहीं तो लास्ट में तो बताएंगे। ठीक है, आप लोग भी अंदाजा तो लगाइए, आंसर देने का कोशिश कीजिए क्या होगा। ज्योतिराव फुले का संबंध किस राज्य से है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का आंसर घ नंबर। ठीक है, जो हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित थे ज्योतिराव फूले। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आप लोग का, क्या बोल रहा है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र क्या बोल रहा है, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया। तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया, तो 1800 क्या हो रहा है, 1854 में, 1875 में, 1857 में, 1880 में। तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिए क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को 1854 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न को, ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, 4 और 5 भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। देखिए चौथा प्रश्न, क्या बोल रहा, कृषि किस प्रकार का क्या बोल रहा आर्थिक क्रिया है। तो कृषि जो है किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या फिर चतुर्थक। ठीक है, तो वो कृषि जो हो जाए, कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन, ठीक है, ये सब जो होता है ना ये होता है प्राथमिक। ठीक है, और द्वितीयक में होता है विनिमय। ठीक है, जो कोई कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल है तो उसको क्या करता है, ये पक्का करता है। ठीक है, कच्चा माल को ये पक्का करने का काम करता है। तो प्राथमिक सॉरी कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो ये है प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, सबके लिए आवास योजना कब लागू की गई।
सबके लिए आवास योजना कब लागू की गई? तो ये जो है ऑप्शन है 2010, 2004, 2014, 2019। तो इसका आंसर हम लोग बताते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन में भी बताएंगे। तो इसका आंसर होगा जून 2015। ठीक है, जून 2015 में आवास योजना क्या हुआ था कि शुरू हुई थी। ठीक है, मतलब 10 साल हो गया आवास योजना, 2025 चल रहा है ना अभी, वही। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग ये वाला हो जाएगा 2014। चलिए, तो अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर करके रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, 6 और 7। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तो 2 नंबर करके 2 प्रश्न रहेगा, तो ठीक है। तो आती है, ये क्या बोला, अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, ज्योतिराव फुले कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। प्रमुख समाज सुधारक थे कौन? ज्योतिराव फुले। कहाँ के? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, उन्होंने स्त्री शिक्षा, महिला कल्याण, जाति प्रथा उन्मूलन पर जोर दिया। ठीक है, जो भी मतलब स्त्री के शिक्षा था, स्त्री को पहले शिक्षा नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो लोगों ने, जो ज्योतिराव फुले थे, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, मतलब स्त्री को शिक्षा समान मानने के लिए सभी को स्त्री को भी पढ़ने का अधिकार। ठीक है, और क्या, और महिला कल्याण, मतलब महिला के बारे में ही ज़्यादा किए थे। ठीक है, उसके बाद जाति प्रथा उन्मूलन पर जोर दिया, जो मतलब जाति प्रथा के ही में भेदभाव होता था, वो भेदभाव को भी इन्होंने खत्म करने का कोशिश किया। ठीक है, उन्होंने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। देखिए, तो 7वां नंबर प्रश्न क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? तो आंसर देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना की परिभाषा देखिए। बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट। ठीक है, वह परियोजना होती है जिसके अंतर्गत एक ही योजना के कई उद्देश्य की आपूर्ति की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना उसे कहते हैं जिसका जो होता है एक ही, जो जिसका उद्देश्य बहुत सारा होता है, और उसका जो है, जैसे कि हम लोग पानी का क्या करें, बचत करें, तो पानी के बचत का क्या एक ही उद्देश्य है कि हम लोग उससे बाद में यूज़ कर सकते हैं, वो भी है। उसके बाद उससे बिजली बनाएंगे हम लोग। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं ना, मतलब बहुत सारे हम अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना उसी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अब इसका क्या हो रहा है, उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य में शामिल है, क्या क्या शामिल है, देखिए। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा है आप लोग का विद्युत जल विद्युत का उत्पादन, सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है जल का। ठीक है, उसके बाद है जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ पर नियंत्रण। ठीक है, उसके बाद मत्स्य पालन या फिर मछली प्रजनन। उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देना, मतलब घूमने जाना। ठीक सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जल परिवहन की सुविधा। ठीक है, देखिए, तो पूरा क्वेश्चन को दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। देखिए, तो अब देखिए आप लोगों का 3 नंबर करके एक प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, मक्का के मुख्य उत्पादन देश कौन कौन से हैं? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, मक्का के मुख्य उत्पादन देश कौन कौन से है? तो देखिए, मक्का की कृषि लगभग संपूर्ण विश्व में की जाती है। मक्का की जो खेती होती है, मक्का तो वो जो होती है, सब पूरे देश में उसका खेती किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्य उत्पादक जो है देश क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, जो मक्का का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ठीक है, मैक्सिको, भारत भी इसका उत्पादन करता है। ठीक है, थोड़ी कम मात्रा में उसके बाद क्या बोलते, भारत,
दक्षिण अफ्रीका, क्या बोल रहा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है। ये सब आप लोग का ये सब देश जो होता है मक्का का उत्पादन करता है। तो इस टाइप इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तो अब आ गया आप लोग का सेक्शन डी। ठीक है, जहाँ पे 4 नंबर करके 2 प्रश्न रहेगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति भारत इस समय के साथ बदलती रही है। ठीक है, मतलब प्राचीन काल से जो अभी की जो सामाजिक स्थिति क्या थी, सबसे पहले जो था ना, महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छा था। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की स्थिति लगातार गिरने लगा। ठीक है, उस लोगों का वैल्यू गिरने लगा, उन लोगों के भेदभाव स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहले एकदम अच्छा था। देखिए तो उसकी स्थिति के साथ बदलती रही है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से वैदिक काल, मतलब जो पहले का काल था, वैदिक काल में वैदिक काल में यह उन्नत थी, मतलब जो महिलाओं को भी लड़कों के समान, पुरुषों के समान अधिकार था। ठीक है, जो ये महिला थे वो पुरुषों के साथ भवन में बैठ सकते थे। ठीक है, मतलब वो उसके साथ सब कुछ कर सकते थे, परंतु उसके बाद उन लोगों का वैल्यू गिरने लगा महिलाओं को। ठीक है, उसके बाद महिलाओं को जो है तुच्छ समझा जाने लगा, तुच्छ। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है उसके बाद उन्नत थी। ठीक है, पहले उसका उन लोगों का अच्छा था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, गिरावट आई। उसके पहले एकदम अच्छा था, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आई। ठीक है, और प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। जो प्राचीन काल में जो है, मतलब पहले के समय में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छा था। ठीक है, वह क्या हो रहा है, यज्ञ के समय पति के साथ बैठ सकते थे, मतलब जो यज्ञ होते थे। अभी पहले यज्ञ के समय भी बैठ सकते थे, मतलब सब कुछ अधिकार था महिलाओं का। ठीक है, उसके बाद उस लोगों का वैल्यू घटने लगा। ठीक है, उसके बाद उन लोगों के ऊपर भेदभाव होने लगा बहुत। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, इसका इस तरफ नीचे गिरता गया। इसके बाद इन लोगों का मान गिरता गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन। देखिए तो 10 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहा है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन ने क्या प्रयास किया? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए एक बार, सती प्रथा को रोक लगाने के राजा राम मोहन ने क्या क्या प्रयास किए? तो आंसर देखिए, राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र और क्या हो रहा है, समानता के पक्षधर थे। ठीक है, वे इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्त्रियों का सहारा सॉरी उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह समझने की कोशिश की कि शास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया। जो धर्म शास्त्रों राम मोहन राय ने, जो आप लोगों को विधवा ही था, विधवा को ही करना पड़ता था, विधवा हो जाती थी कोई महिला तो उन लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, विधवा पुनर्विवाह का निर्णय किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। तो किसके सहायता से? शास्त्रों के सहायता से भी बताया कि शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि ये जो है कहा गया जिंदगी में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। और उन्होंने जो है शास्त्रों के जो है सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया। कौन? राजा राम मोहन से। किसके माध्यम से? शास्त्रों के माध्यम से। और क्या उन्होंने शास्त्रों के प्रति मानवता सॉरी उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और क्या हो रहा, दया की भावना, ये क्या हो रहा, उभारने का प्रयास किया। उन्होंने विलियम बेंटिक उन्होंने किसको? विलियम बेंटिक को, ठीक है, विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। ठीक है, उनके ही अथक प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन जो है 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया। उसके बाद जो है सती प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, चलिए इसी टाइप से ये वीडियो समाप्त होता है।
चलिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आंसर की वीडियो आने वाला है, आज ही आने वाला है, ठीक है। आंसर की वीडियो आपका लोगों का आंसर की वीडियो शाम को आएगा, ठीक है। 3 बजे 3 PM से अपलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय।